अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कराची वालों का तवील इंतजार खत्म हुआ। ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया है। शहरी रोजाना सुबह 7 से रात 10 बजे तक सफर कर सकेंगे। 80 बसें सुरजानी से नुमाइश तक चलेंगी। कम से कम किराया 15 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए होगा। 100 रुपए के कार्ड से भी सफर किया जा सकेगा। तो कराची वालों का तवील इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन हो चुका है। शहरी रोजाना सुबह 7 से रात 10 बजे तक सफर कर सकेंगे। और बसों की बात की जाए तो 80 बसें सुरजानी से नुमाइश तक चलेंगी, जिनका कम से कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए होगा, जबकि 100 रुपए के कार्ड से भी सफर किया जा सकेगा। और कराची वालों का सब्र खत्म हो गया। ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। 80 बसें ग्रीन लाइन ट्रैक पर चलाई जाएंगी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, बताइएगा। देखिए, ग्रीन बस के मंसूबे की आज अगर हम बात करें 10 जनवरी से बाकायदा जो मुकम्मल बसेस थी, इसका ऑपरेशन आज से बाकायदा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से जो तमाम शहरी हैं वो यहाँ से लेकर नुमाइश तक बासानी बसेस में जो है वो सफ़र कर सकेंगे। अब ये बताया जा रहा है कि जो किराया रखा गया है वो 15 रुपये से लेकर 55 रुपये तक होगा, जबकि जो है एक कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें उस कार्ड के थ्रू अगर आप बाय कर लें वो 100 रुपये का कार्ड होगा और उसमें बैलेंस के तहत जो है वो बासानी जो मुसाफिर हैं वो सफ़र कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर रात जो है ये बताया जा रहा है कि 10 बजे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। बसेस का मुकम्मल 80 बसेस जो हैं अब वो फ़ाल हो चुकी हैं। और जो यहाँ के शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना था कि एक तवील अरसे के बाद एक सहूलत मैसर आई है, जिसके तहत वो बासानी जो है वो बैठ कर, ख्वाह वो बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों या जो भी अफराद हैं वो बासानी सफ़र कर सकते हैं। या इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि तकरीबन 4 से 6 मिनट के बाद जो है वो यहाँ से एक बस जो है वो रवाना की जा रही है और तमाम उसको ये चेक करने के बाद यहाँ से उसको रवाना किया जा रहा है और जो उसका रूट है उसके मुताबिक नुमाइश पर कफील मरी सानहे की बात करेंगे। गाड़ियों में सवार अफराद की मौत सांस और हरकतें कल्ब बंद होने से हुई। कम दर्जे हरारत और दम घुटने की वजह से दिल ने काम करना छोड़ दिया। मरी में जांबाक अफराद की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। माहिरीन कहते हैं सयाह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जहर से जांबाक हुए। मरी में इंसानी जानों का नुकसान, जहरीली गैस बनी मौत का सामान। मरी में गाड़ियों में सवार बेशतर अफराद की मौत सांस और दिल बंद होने से हुई। कम दर्जा हरारत और दम घुटने की वजह से दिल ने काम करना छोड़ दिया। चौभाग अफराद की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। माहिरीन कहते हैं तमाम सयाह कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से मरे। इसकी वजह हवा का न गुजरना, इंजन का चलते रहना और साइलेंसर का मुंह बंद होना है। बर्फबारी के दौरान गाड़ियों के साइलेंसर और अखराज के रास्ते बर्फ में दब गए और गैस गाड़ियों में जमा होकर मौत का सबब बन गई। और मरी में तमाम बड़ी सड़कें क्लियर, राबता सड़कों की बहाली का काम जारी। लावारिस गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पानी और बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। 8000 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके वापस रवाना कर दिया गया। मरी में दाखिले पर पाबंदी में 24 घंटों की तोसी कर दी गई। बर्फानी तूफान से मरी में तबाही, सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर न आ सकी। इंतजामिया ने मरी में तमाम बड़ी सड़कें क्लियर करके ट्रैफिक के लिए खोल दी। लावारिस गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल की जा रही हैं। राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। सड़कों पर फिसलन की वजह से मुश्किलात का सामना है।
1000 से जायद सयाह को रेस्क्यू करके वापस रवाना कर दिया गया। सयाहों में खाना तकसीम करने के साथ साथ गाड़ियों के लिए पेट्रोल भी फराहम किया जा रहा है। 4000 से जायद गाड़ियाँ रेस्क्यू की गयी। गाड़ियों की अदम दस्तयाबी की वजह से बड़ी तादाद में सयाह अब भी मरी में मौजूद हैं। मरी में पानी और बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर है। मरी में दाखिले पर पाबंदी में बर्फ हटा दी गई है, ताहम सयाहों पर मरी पर दाखिले पर पाबंदी बरकरार है। इस बारे में मजीद बताया है, हम बताए हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से मालूम कर लेते हैं। जी आरिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल मरी में अफसोसनाक मवाद के बाद हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी और मरी आने वाले तमाम रास्तों को रावलपिंडी से स्याहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था और मरी में फंसे स्याहों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जिसमें दूसरे शहरों से भी इमदादी टीमें मरी पहुंच गई और कल ऑपरेशन बिल्कुल मुकम्मल कर लिया गया था और मरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों से बर्फ़ को हटा दिया गया है। यहाँ ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात डिप्टी कमिश्नर, CPO, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मरी ने तमाम सड़कों का जायज़ा लिया और जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ी थी उन्होंने महकमा हाईवे को मौका पर बुलाकर सड़कों से बर्फ़ हटाने का हुक्म दिया। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि गलियात की जानब जाने वाला रोड भाड़ियाँ के करीब सड़क पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद है, जिस पर अभी काम जारी है। जबकि यहाँ पर इस टाइम माल रोड पर मैं मौजूद हूँ और इस टाइम यहाँ पर हल्के बादल छाए हुए हैं। सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। इधर महकमा मौसमियात ने आज दिन को बहुत शुक्रिया आरिफ सईद, अपडेट कर रहे। और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन गलियात की दर्जनों राबता सड़कें बंद होने से मकामी आबादी घरों में महसूर हो गई है। इस बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे सरदार राशिद खान। जी सरदार राशिद खान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालाबाग से सजीकोट रोड पर और ये राब्ता सड़क है और मतअद्दिद जो देहात हैं यहाँ इसी रोड के साथ लगते हैं। अगर बात की जाए दूसरे जो देहात हैं जहाँ पे सर्कल बकोट है, नंबल है, संगुल है, मजूआ है, इसके साथ साथ ज़ैरत मसूम रोड है, मलाच रोड है, इसके साथ बडियार और तजवार रोड है। दीगर जो है देहात के इलाके हैं उनकी तमाम जो राब्ता सड़कें हैं वो इस वक्त बंद हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए। लाखों की आबादी है जो इस वक्त घरों में महसूर होकर रह चुकी है, उसमें मरीज भी है, बीमार लोग जो उनको अस्पतालों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। शाय खुर्दनोश और ईंधन के जो मसाइल हैं वो भी इलाकों में पैदा हो चुके हैं। ताम जो है महकमा GDA की जानब से जो मेन जो मरकज़ी रोड थी एबटाबाद को मरी से बनाने वाली, उसको खोल दिया गया है और स्याहों को बाहिफाजत जो है यहाँ से निकाल दिया गया है। लेकिन CNW और एबटाबाद इंतजामिया की नहली की वजह से राब्ता सड़कें जितनी भी राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। मरी में मुसाफिरों के साथ जो लूटमार और लालची टोला सरगर्म है वो हमारा कल्चर और रिवायात नहीं है। आटे में नमक बराबर लोग ओछी हरकतें करके पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत बेगर्ज और खुले दिल से मेहमान नवाजी करती है। माजी के मशहूर ड्रामा सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली के मरकज़ी किरदार कासिम खान ने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का अहवाल बयान कर दिया। दीर के पास एक जगह कुमराट हेल्थ रिजॉर्ट है। मैं वहाँ जा रहा था तो दीर से आगे निकल के जब कुमराट की वादी में दाखिल होने लगा तो रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो गांव का एक बच्चा भागा है थोड़ी देर बाद और एक ट्रे में कुछ मग, कुछ प्यालियाँ इस तरह कॉम्बिनेशन से बना के ले आया कि जी माँ जी ने आपके लिए चाय भिजवाई है। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक बंदा, क्योंकि मगरिब होने वाली थी, तो एक बंदा आया, उसके हाथ में बड़ी सा ट्रे थी और ट्रे पूरी चावलों से भरी हुई थी और उसके ऊपर उसने चावलों के ऊपर चिकन डाला हुआ था, चिकन करी थी, उसके ऊपर डाली हुई थी, कुछ शोरबा सा था। और कहते हैं मेरी बीवी खाना पका रही थी। मैंने कहा क्या पका हुआ है? उसने कहा ये। कहता फटाफट डालो। बर्तन था नहीं, वही ट्रे पड़ा हुआ था। मैंने कहा ट्रे में डालो, ऊपर डालो और ये सारा कुछ ना वो भगाता हुआ ले आया कि हम लोग बाद में खा लेंगे पहले। मैंने कहा मेहमान लोग निकल रहे हैं, इनको दे दो, मगरिब हो गई है तो ये लोग खाना खा लें। एक साइड पे मैंने ही डिडंट चार्ज अस एनीथिंग, 1 रुपया 1 पैसा उन लोगों ने हमसे नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।